नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम वर्णी की शुरुआत बड़ी खबर से। लोकसभा में आज अहम दिन है। नक्सलवाद के खात्मे पर आज चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं जवाब। 31 मार्च तक भारत से नक्सलवाद खत्म करने का दावा सरकार की तरफ से किया गया था। तो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे में से एक नक्सलवाद एक बार फिर से संसद के केंद्र में है। लोकसभा में आज नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अहम चर्चा होने जा रही है। 30 मार्च को निर्धारित इस बहस में सरकार अपने अब तक के प्रयासों का पूरा डेटा पेश करेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती, ऑपरेशन की रणनीति और विकास योजनाओं के जरिए जमीनी हकीकत बदलने की कोशिश जो सरकार की रही है, उन तमाम चीजों का जिक्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ सालों में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आई है, लेकिन चुनौती अब भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में इस बहस को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं होगी, बल्कि विकास, विश्वास और संवाद के जरिए स्थायी समाधान की दिशा भी तैयार की जाएगी, उसे भी तय किया जाएगा। सवाल यही है कि क्या संसद से निकलेगा नक्सलवाद के खात्मे का ठोस रोड मैप और क्या देश को इस लंबे संघर्ष से निर्णायक जीत मिलेगी। और आपको बता दें कि आज सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज तमाम यहाँ पर चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। नक्सल पर अमित शाह का आज प्रहार होने वाला है। अब तक नक्सलियों पर कितना प्रहार सरकार की तरफ से किया गया उसका जिक्र होगा। साथ ही 2014 के बाद से सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई है। अब तक कितनी कार्रवाई हुई है? 2020 से 2024 के बीच सैकड़ों हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। आंचल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। आंचल, आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार ने पहले जो रोड मैप तैयार किया था, आज उसी पर चर्चा होगी। चलिए फिर से आंचल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलिए कि इस बीच जो है देश के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा घोषित नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन आज पूरी हो रही है। सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो सरकार की तरफ से रोड मैप तैयार किया गया था, आज तमाम डेटा अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किया जाएगा कि अब तक सरकार ने क्या कुछ किया है। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आंचल से। आपको बताते चले कि इस बीच आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में नक्सलियों के अंत, सुरक्षा बलों की भूमिका और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पर पूरा खाका आज पेश करने वाले हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, गढ़चिरौली और बालाघाट जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पराक्रम की समीक्षा भी होगी। साथ ही अब तक क्या काम सरकार की तरफ से किया गया है नक्सल मुक्त भारत बनाने को लेकर, इसको लेकर भी आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हर एक डेटा को पेश किया जाएगा। बताते चले 2014 के बाद से सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई और ऐसे में 2020 से 2024 के बीच सैकड़ों हाई कोर नक्सली को ढेर किया गया है। बलों के स्ट्राइक से बैकफुट पर नक्सली है। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में बड़े एनकाउंटर, कई टॉप कमांडर भी ऑपरेशन में ढेर हुए हैं। सहयोगी आंचल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, नक्सलवाद को लेकर सरकार ने जो दावे किए, जो वादे किए, जो रोड मैप तैयार किया गया, आज वो डेडलाइन है। आज सरकार की तरफ से हर एक डेटा को सबके सामने रखा जाएगा। देखिए, डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2026 की है, जब सरकार ने ये अनाउंसमेंट की थी कि किसी भी हाल में देश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। और उसी डेडलाइन के तहत जो है आज नक्सलवाद को लेकर भी देखिए चर्चा शुरू होगी। हालांकि देखिए अन्य लोग जो है वो चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी आज डेटा रखेंगे कि आखिरकार नक्सलवाद को कितना ख़त्म हुआ है पिछले कह सकते हैं कि 10 से 11 सालों में। और इसके साथ ही नक्सलवाद से निजात पाने के लिए जो ऑपरेशन तमाम चलाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या अन्य इस तरीके के क्षेत्र हो जहाँ पर नक्सलवाद जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उन क्षेत्रों में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं।
और इसके साथ ही देखिए नक्सलवादियों को या तो ढेर कर दिया गया है या फिर देखिए नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। और इसी को लेकर आज डेटा जो है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही जो एक डेडलाइन थी नक्सलवाद को ख़त्म करने की, यानी कि 2 दिन का समय बचा हुआ है 31 मार्च की, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया पूरे देश से कर देंगे, तो उसी की कड़ी में जो है आज नक्सलवाद का डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। जी बिल्कुल आंचल, आज नक्सलवाद का डेटा जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बीएसएफ की क्या भूमिका रही है, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। साथ ही आंचल, या कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में सरकार की क्या भूमिका रहने वाली है, क्या रोड मैप सरकार अपनाएगी नक्सल मुक्त भारत को लेकर, इसको लेकर भी आज एक खाका तैयार करके सबके सामने रखा जा सकता है। देखिए पहले से ही जो एक कह सकते हैं नीति है या फिर एक कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है, वो पहले से ही सरकार अपना रही है। या तो उन्होंने नक्सलवादियों को इस लेवल तक ले आए हैं, चाहे उनकी काउंसलिंग करके उनको समझा के कि उन्होंने एक दूसरी राह चुन ली है, क्योंकि नक्सलवाद की वजह से न केवल देखिए किसी भी राज्य का नुकसान होता है, लोगों में खौफ रहता है, रोजगार नहीं पनप पाता। इसके अलावा देखिए जो बाहर से उस राज्य की सुंदरता होती है, टूरिज्म को जिससे बढ़ावा मिल सकता है, राज्य की इकोनॉमी बढ़ सकती है, वो भी कहीं ना कहीं देखिए कम हो रही थी। और चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, दोनों ही राज्य ऐसे हैं जो कि कुछ चीजों को लेकर कहा जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल आंचल, और देखने वाली बात tourism यही है कि आज places गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किन किन पॉइंट्स का जिक्र किया जाता है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस पूरे मामले पर हमने खास बात की बस्तर के एमपी महेश कश्यप से, क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के से बीजेपी सांसद महेश कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, बस्तर एक नक्सलवादी ग्रसित क्षेत्र है और जिस तरह से देखिए छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कराने का एक अभियान लगातार सरकार चला रही है, अब देश भर के जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनको लेकर एक अथक प्रयास तो चल ही रहा था। लोकसभा में भी इसको लेकर चर्चा होने जा रही है। निश्चित ही बस्तर नक्सलवाद माओवाद से ग्रस्त क्षेत्र माना जाता था। दुर्भाग्य से 80 के दशक से बस्तर में नक्सलवाद का एक प्रकार से पैर पसारना शुरू हुआ था और पिछले 4 दशक से नक्सलवाद का दंश बस्तर के लोगों को झेलना पड़ रहा था। और हमारी सरकार जब 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्माण करके दिया और 2003 से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और निरंतर नक्सल के खिलाफ हमने काम करते रहे। लेकिन 2023-24 में जो हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, प्रदेश में हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनी और तीसरी बार हमारे केंद्र में आदरणीय मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में सरकार बनी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने एक डेडलाइन तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 तक हम बस्तर से ही नहीं इस पूरे देश से समूल नक्सलवाद को नाश करेंगे। और उस डेडलाइन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। महज 2 दिन बचा है और इस 2 वर्ष में लगभग 1500 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पित कर चुके हैं। 800 से अधिक नक्सली को हमने गिरफ्तारी किया है